अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत 14 शव्वाल 971 हिजरी बमुताबिक 1563 ईस्वी जलालुद्दीन अकबर बादशाह के दौर में सरहंद में हुई। उलूम अक़लिया व नक़लिया में सनद फ़राग़त 988 में हासिल की और 1007 हिजरी में आपके वालिद बुज़ुर्गवार शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का विसाल हुआ। सिलसिले क़ादरिया में हज़रत शेख कमाल कैथली अलैहि रहमा अल-मुतवफ़ी 981 हिजरी से निस्बत हासिल की। 1008 हिजरी में दिल्ली शरीफ लाकर ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला क़ुद्दस सिर्रहू से सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में बैयत होकर इंतहाई कमाल हासिल किया और इसी साल हज़रत शाह सिकंदर कैथली नवीर शेख कमाल कैथली ने हज़रत गौसे आदम शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अल-मुतवफ़ी 561 हिजरी का ख़िरक़ा खिलाफत मुजद्दिद को अता किया। अहद अकबरी और जहांगीरी में मसनद इक़्तिदार से लेकर अवाम के इंतहाई पसमानदा तबक़े तक और श्रीलंका के साहिल से लेकर आसाम तक, बहीरा अरब के जुनूबी मुसलमानों से लेकर चीन की सरहदों तक हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा ने जो रुश्द और हिदायत की शम्मा फ़रोज़ा की, उससे मुतज़किरा इलाक़ों के अलावा पूरा आलम इस्लाम मुनव्वर हुआ। सल्तनत मुग़लिया के मुक़्तदर ऐवानों और आम मुस्लिम घरानों में आपकी तजदीदी कारनामों के बायस लाखों अफराद कामयाब राह याब हुए। आपकी बेबाकी, बेखौफी और बेगर्जी को देखकर कुरून ऊला व सानिया के मुसलमान सहाबा और ताबईन की याद ताज़ा हो जाती है। तवील अरसा जिंदा में असीर यानी जेल में नज़र बंद रहने के बावजूद आपके पाए सबात मुतज़लज़ल नहीं हुए। आपका विसाल पुरमलाल 63 बरस की उम्र में बरोज़े दोशंबा यानी पीर 29 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1034 हिजरी बमुताबिक 1624 ईस्वी में हुआ। अपने विसाल की खबर आपने 10 बरस कबल ही दे दी, जो कि आपकी करामत है। आपके ज़माने में मशहूर उलमा हज़रत मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा, पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा हसामुद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमा और इमामुल मुतकल्लिमीन हज़रत अब्दुल हकीम सियालकोटी अलैहि रहमा थे। शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल का नज़राना अक़ीदत हाज़िर हुआ में शेख मुजद्दिद की लहद पर वो खाक के हैं ज़ेरे फ़लक मुतले अनवार, उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब इसरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गरम से है गर्मी एहरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। अहले सुन्नत ही जन्नत में जाएंगे, निजात आखरत का हासिल होना सिर्फ उसी पर मौक़ूफ़ है कि तमाम अफ़आल और अक़वाल और उसूल और फ़ुरू में अहले सुन्नत व जमाअत कसरहुमुल्लाह ताला का इत्तिबा किया जाए और सिर्फ़ यही फ़िरक़ा जन्नती है। अहले सुन्नत जमाअत के सिवा जिस कदर फ़िरक़े हैं सब जहन्नमी हैं। आज इस बात को कोई जाने या ना जाने, कल क़यामत के दिन हर एक शख्स इस बात को जान लेगा, मगर उस वक्त का जानना कुछ नफ़ा न देगा। बहवाला मकतूब नंबर 69 जुल्द नंबर अव्वल। हदीस कुदसी में है कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की,
अल्लाहुम्मा अंत वमा अना वमा सवाका तरक्तु लि अजलिका, यानी ए अल्लाह तू ही है और मैं नहीं हूँ, और तेरे सिवा जो कुछ है सबको मैंने तेरे लिए छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या मोहम्मद अना व अंता वमा सिवाका खलक़तु लि अजलिका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ और तू है, और तेरे सिवा जो कुछ है सबको मैंने तेरे ही लिए पैदा किया। मुहव्वला मकतूब नंबर 8 जुल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 18। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाका, तुम्हारा पैदा करना मुझे मकसूद न होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता। लौला का लमा अज़हरतु रबुबिय्या, तुम्हारा पैदा करना मुझे मकसूद न होता तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। मुहव्वला मकतूब नंबर 112 जुल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 232। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदगी का मरकज़ और महवर आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के साथ इसलिए मोहब्बत है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। मुहव्वला मकतूब 221 जुल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 224। हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलकत किसी बशर की खलकत की तरह नहीं, बल्कि आलमे मुमकिनात में कोई चीज़ भी हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मुनासिबत नहीं रखती, क्योंकि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। मुहव्वला मकतूब नंबर 100 जुल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 187। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। आप फरमाते हैं कि आलम इम्कान को जो तहत सरा से अर्श तक के जुमला मौजूदात और कायनात का मुहीत है, जिस कदर वक्त नज़र के साथ देखा जाता है, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद पाक उसके अंदर नज़र नहीं आता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बज़मे इम्कान से बालातर हैं, इसलिए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न था। मुहव्वला मकतूब नंबर 100 जुल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 187। अक़ीदा इल्म गैब के बारे में आप फरमाते हैं कि जो इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला के साथ मखसूस है, उस पर वो अपने ख़ास रसूलों को मुताला फरमा देता है। मुहव्वला मकतूब नंबर 310 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 446। जो शख्स तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान रखने का दावा करे लेकिन कुफ्र और कुफ़ार के साथ नफ़रत और बेजारी न रखे, वो दर हकीकत मुर्तद है। उसका हुक्म मुनाफिक का हुक्म है। जब तक खुदा तबारक व तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ दुश्मनी न रखी जाए, उस वक्त तक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं हो सकती। यहीं पर यह कहना ठीक है तो तवल्ला बेतबर्रा नीस्त मुमकिन। मुहव्वला मकतूब नंबर 266 जुल्द नंबर अव्वल 325। हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत किराम के साथ मोहब्बत का फ़र्ज़ होना नसे क़तई से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इल हक़ और तबलीग इस्लाम की उजरत उम्मत पर यही करार दी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़राबतदारों के साथ मोहब्बत की जाए। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मकतूब नंबर 266 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 326। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत के मुतालिक आप फरमाते हैं कि हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नेकी के साथ याद करना चाहिए, और हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से उनके साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। उनके साथ मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत है, उनके साथ अदावत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के साथ अदावत है। मुहव्वला मकतूब 266 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 326। असहाबे रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दराजात के मुतालिक आप फरमाते हैं
कि तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में सबसे अफजल और आला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बातों पर इजमाए उम्मत है। और चारों आइम्मा मुज्तहिदीन इमाम आदम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन और अक्सर उलमा अहले सुन्नत का यही मज़हब है कि हज़रत उमर के बाद तमाम सहाबा में सबसे अफजल सैयदना उस्मान गनी है। फिर उनके बाद तमाम उम्मत में सबसे अफजल सैयदना मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। बहवाला मकतूब 266 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 330। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदना तलहा, सैयदना ज़ुबैर, सैयदना मुआविया, सैयदना अमर बिन आस की लड़ाइयाँ हुई। इन सब में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हक़ पर थे और ये हज़रात ख़ता पर, लेकिन वो ख़ता इनादी न थी बल्कि ख़ताए इज्तिहादी थी। मुज्तहिद को उसकी ख़ताए इज्तिहादी पर भी एक सवाब मिलता है। हमको तमाम सहाबा के साथ मोहब्बत रखने, उन सब की ताज़ीम करने का हुक्म है। जो किसी सहाबी के साथ बुग़्ज़ और अदावत रखे वो बद मज़हब है। खुलासा मकतूब 266 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 326 ता 330। रवाफ़िज़ से इज्तिनाब के बारे में आप फरमाते हैं जो लोग कलमा पढ़ते और अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ दुश्मनी करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में उनको काफिर कहा है। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, मुसलमान कहलाने वाले बद मज़हब की सोबत, खुले हुए काफिर की सोबत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। मकतूब नंबर 54 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 71। औलिया किराम की फ़जीलत के मुतालिक आप फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया अलैहिमुर्रहमा की पाक रूहों को अर्श से फ़र्श तक हर जगह बराबर की निस्बत होती है, कोई चीज़ उनसे नज़दीक और दूर नहीं। बहवाला मकतूब 289 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 371। हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया किराम का तवाफ़ करने के लिए काबा मुअज़्ज़मा हाज़िर होता और उनसे बरकतें हासिल करता है। बहवाला मकतूब नंबर 209 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 211। अकमलुल औलिया को अल्लाह तबारक व तआला ये कुदरत और अता फरमाता है कि वो बैक वक्त मुतअद्दिद मकामात पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। मकतूब नंबर 58 जुल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 115। आरिफ ऐसे मर्तबे पर पहुँच जाता है कि अर्ज़ हो या जोहर, आफाक हो या अनफुस, तमाम मखलूक़ात और मौजूदात के ज़र्रों में से हर एक ज़र्रा उसके लिए गैबुल गैब का दरवाज़ा हो जाता है और हर एक ज़र्रा बारगाह इलाही की तरफ उसके लिए एक सड़क बन जाता है। मकतूब नंबर 110 जुल्द नंबर सोम सफ़ा नंबर 210। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आप फरमाते हैं हुज़ूर पुरनूर सैयदना गौसे आदम मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई है कि जो क़ज़ा लोहे महफूज में बशिक्ल मुबर्रम लिखी हुई और उसकी तालीक सिर्फ़ इल्म खुदाबंदी में हो, ऐसी क़ज़ा में बिइज़्निल्लाह तसर्रुफ़ फरमा सकते हैं। बहवाला मकतूब नंबर 217 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 224। हुज़ूर सैयदना गौसे आदम मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने मुबारक से क़यामत तक जितने औलिया, अब्दाल, अक़ताब, अवताद, नुक़बा, नुजबा, गौस या मुजद्दिद होंगे, सब फैज़ान विलायत बाबरकत विलायत व बरक़ात तरीक़त हासिल करने में हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहताज होंगे। बग़ैर उनके वास्ते और वसीले के क़यामत तक कोई शख्स वली नहीं हो सकता। अहमद सरहंदी भी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नायब है। जिस तरह सूरज का परतू पड़ने से चाँद मुनव्वर होता है, इसी तरह अहमद सरहंदी पर भी तमाम फ़यूज़ व बरक़ात हुज़ूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से फ़ाइज़ हो रहे हैं। बहवाला मकतूब नंबर 123 जुल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 248।
तक़लीद के बारे में आप फरमाते हैं कि मुक़ल्लिद को ये जायज़ नहीं कि अपने इमाम की राय के ख़िलाफ़ कुरान अज़ीम और हदीस शरीफ से अहकाम शरइया ख़ुद निकाल कर उन पर अमल करने लगे। मुक़ल्लिदीन के लिए ये ज़रूरी है कि जिस इमाम की तक़लीद कर रहे हैं उसके मज़हब का मुफ्ती भी कौल मालूम करके उस पर अमल करें। बहवाला मकतूब 286 से जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 375। बद मज़हबों से बचने के लिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुल्क़ अज़ीम के साथ मौसूफ़ हैं, काफ़रों और मुनाफिकों पर जिहाद करने और सख्ती फरमाने का हुक्म दिया। इस्लाम की इज़्ज़त कुफ्र की ज़िल्लत पर और मुसलमानों की इज़्ज़त और काफ़रों की ज़िल्लत पर मौकूफ़ है। जिसने काफ़रों की इज़्ज़त की उसने मुसलमानों को ज़लील किया। काफ़रों और मुनाफिकों को कुत्तों की तरह दूर रखना चाहिए। खुदा तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ मेल जोल बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ दोस्ती और उल्फत खुदा तबारक व तआला की दुश्मनी और अदावत तक पहुँचा देती है। हवाला मकतूब नंबर 163 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 165। गाय के कुर्बानी के मुतालिक आप फरमाते हैं कि गाय ज़िबा करना हिंदुस्तान में इस्लाम का बहुत बड़ा शिआर है। हवाला मकतूब नंबर 81 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 106। आप हिंदुओं के देवताओं के मुतालिक फरमाते हैं कि हिंदुओं के देवता मिस्ल राम और कृष्ण वगैरह काफर और बेदीन थे कि लोगों को अपनी इबादत की तरफ दावत देते थे और इस बात की कायल थे कि खुदा उनके अंदर हुलूल किए हुए हैं। हिंदू जिस राम और कृष्ण को पूजते हैं वो तो माँ बाप से पैदा हुए थे। राम और सरथ का बेटा था, लक्ष्मण का भाई और सीता का खावन था। लिहाजा ये कहना कि राम और रहमान एक ही हस्ती है माअज़ल्लाह, एक ही हस्ती के दो नाम हैं माअज़ल्लाह, किसी तरह ठीक नहीं। हवाला मकतूब नंबर 167 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 171। मिलाद और आरास की महफिल के मुतालिक इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मजलिस मिलाद शरीफ में अगर अच्छी आवाज़ के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए और हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ और सहाबा किराम और अहल बैत उज़्ज़ाम और औलियाए आलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की मनक़बत के कसीदे पढ़े जाएँ तो इसमें क्या हर्ज है। नाजायज़ बात तो ये है कि कुरान अज़ीम के हुरूफ में तग़य्युर और तहरीफ़ कर दी जाए और कसीदे पढ़ने में रागनी और मौसीक़ी के कवाइद की रियायत और पाबंदी की जाए और तालियाँ बजाई जाएँ। जिस मजलिस मिलाद मुबारक में ये नाजायज़ बातें न हों उसके नाजायज़ होने की क्या वजह हो सकती है। हाँ, जब तक रागनी और ताल सुर के साथ गाने और तालियां बजाने का दरवाज़ा बिल्कुल बंद न किया जाएगा, अबुल हवस लोग बाज न आएंगे। अगर उन नामशरू बातों के ज़रा सी भी इजाज़त दे दी जाएगी तो इसका नतीजा बहुत ही ख़राब निकलेगा। हवाला मकतूब नंबर 72 जुल्द नंबर सोम सफ़ा नंबर 116। बेअदब व गुस्ताखों से सुलह के मुतालिक आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमाल मोहब्बत की अलामत ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों के साथ कमाल बुग़्ज़ रखें और उनके शरीयत के मुखालिफों के साथ अदावत का इजहार करें। मोहब्बत के अंदर पॉलिसी और चापलूसी जायज़ नहीं है, क्योंकि मुहिब अपने महबूब का दीवाना होता है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके महबूब की मुखालफत की जाए। वो अपने महबूब की मुखालफों के साथ किस कदर भी सुलह पसंद नहीं करता। दो मोहब्बतें जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों एक कल्ब में इकट्ठी नहीं हो सकती। कुफ़ार के साथ जो खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, दुश्मन होना चाहिए और उनकी ज़िल्लत और ख्वारी में कोशिश करना चाहिए और किसी तरह भी उनको इज़्ज़त नहीं देना चाहिए और उन बदबख्तों को अपनी मजलिस में आने नहीं देना चाहिए और उनसे उन्स और मोहब्बत नहीं करना चाहिए। उनके साथ सख्ती और शिद्दत का तरीक़ा बरतना चाहिए और जहाँ तक हो सके किसी बात में उनकी तरफ रुजू न करना चाहिए।
अगर बिलफर्ज उनसे कोई ज़रूरत पड़ जाए तो जिस तरह इंसान नागवारी और मजबूरी से बैतुल खला जाता है, इसी तरह उनसे भी अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहिए। महवाला खुलासा मकतूब नंबर 165 जुल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 166 ता 169। रियाया के साथ बादशाह का ताल्लुक़ ऐसा है जैसा दिल का जिस्म से होता है। अगर दिल ठीक है तो बदन भी ठीक रहेगा, अगर दिल बिगड़ जाए तो बदन भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मुल्क की बेहतरी बादशाह की बेहतरी पर मुनहसर है। अगर बादशाह बिगड़ जाए तो मुल्क का बिगड़ जाना भी लाजमी है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की 5वीं जद्द अमजद हज़रत इमाम रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सैयदना मखदूम जहानिया जहाँ गश्त सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह वफ़ात 785 हिजरी के खलीफे थे। जब ये दोनों हज़रात हिंद तशरीफ़ लाए और सरहंद शरीफ से मौज़अ सराइस पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने दरख्वास्त की कि मौज़अ सराइस और सामाना का दरमियानी रास्ता ख़तरनाक है, जंगल में फाड़ खाने वाले खौफनाक जंगली जानवर हैं। आप वक्त के बादशाह सुल्तान फ़िरोज़ शाह तगलक को उन दोनों के दरमियान एक शहर आबाद करने का फरमाएं ताकि लोगों को आसानी हो। चुनांचे हज़रत शेख इमाम रफ़ीउद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े भाई ख्वाजा फ़तहुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुल्तान फ़िरोज़ शाह तगलक के हुक्म पर एक किले की तामीर शुरू की। लेकिन अजीब हादसा पेश आया कि एक दिन में जितना किला तामीर किया जाता, दूसरे दिन वो सब टूट फूट कर गिर जाता। हज़रत सैयदना मखदूम सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब इस हादसे का इल्म हुआ तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत इमाम रफ़ीउद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लिखा कि आप ख़ुद जाकर किले की बुनियाद रखें और इसी शहर में सुकूनत यानी मुस्तकिल क़ियाम फरमाइए। चुनांचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए, किला तामीर फरमाया और फिर यहीं सुकूनत अख्तियार फरमाई। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत बासआदत इसी शहर में हुई। महवाला ज़ुब्दतुल मक़ामात सफ़ा नंबर 89। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद हज़रत शेख अब्दुल अहद फ़ारूक़ी चिश्ती क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जय्यद आलिम दीन और वली कामिल थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अय्याम जवानी में इक्तिसाब फैज़ के लिए हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मुतवफ़ी 944 हिजरी की खिदमत में हाज़िर हुए। आस्ताना अली पर क़याम का इरादा किया, लेकिन हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया उलूम दीनिया की तकमील के बाद आना। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तहसील इल्म के बाद हाज़िर हुए तो हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस रहमतुल्लाह ताला अलैह विसाल फरमा चुके थे और उनके शहज़ादे शेख रुकनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मुतवफ़ी 983 हिजरी मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत शेख अब्दुल अहद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सिलसिला क़ादरिया और चिश्तिया में खिलाफत से मुशर्रफ फरमाया और फ़सीह व बलीग़ अरबी में इजाज़तनामा मरहमत फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह काफ़ी अरसे सफ़र में रहे और बहुत से असहाब मारफत से मुलाकातें की। बिल आखिर सरहंद तशरीफ़ ले आए और आखिर उम्र तक यहीं तशरीफ़ फरमा होकर इस्लामी कुतुब का दर्स देते रहे। फ़िक़्ह और उसूल में बेनज़ीर थे। कुतुब सूफ़िया किराम, तअर्रुफ़, अवारिफ़ुल मारिफ़ और फ़ुसूसुल हुक्म का दर्स भी देते थे। बहुत से मशाइख़ ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा हासिल किया। सिकंदरे के करीब अट्टावे के एक नेक घराने में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का निकाह हुआ था। इमाम रब्बानी के वालिद मोहतरम हज़रत शेख अब्दुल अहद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला ने 80 साल की उम्र में 1007 हिजरी में विसाल फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक सरहंद शरीफ में शहर के मगरबी जानिब वाक़ई है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई कुतुब तसनीफ़ फरमाई जिनमें कुनूज़ुल हक़ाइक़ और इसरार तशहुद भी शामिल हैं। बहवाला सीरत मुजद्दिद अल-फ़सानी सफ़ा नंबर 77 ता 79। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिद माजिद शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह से कई उलूम हासिल किए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल की
मोहब्बत भी अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली थी। चुनाचे फरमाते हैं कि इस फ़कीर को इबादत नाफिला खुसूसन नफल नमाज़ों की तौफ़ीक अपने वालिद बुज़ुर्गवार से मिली है। महवला मबदा व माद सफ़ा नंबर 6। वालिद माजिद के अलावा दूसरे असातिज़ा से भी इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा हासिल किया। मसलन मौलाना कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बाद मुश्किल किताबें पढ़ी। हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद याकूब सरफ़ी कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कुतुब हदीस पढ़ी और सनद ली। हज़रत काजी बहलूल बदख्शी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कसीदा बुर्दा शरीफ के साथ साथ तफसीर हदीस की कई किताबें पढ़ी। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 17 साल की उम्र में उलूम ज़ाहिरी से सनद फ़रागत पाई। हज़रातुल क़ुदस बहवाला हज़रातुल क़ुदस दफ्तर दोम सफ़ा नंबर 32। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज़ तदरीस निहायत दिल नशीन था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर बेदावी, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, हिदाया और शरह मवाक़िफ़ वगैरह कुतुब की तदरीस फरमाते थे। असबाक पढ़ाने के साथ साथ ज़ाहिरी और बातनी इस्लाह से भी तुलबा को नवाजते। इल्म दीन के फ़वाइद और उसके हुसूल का जज्बा बेदार करने के लिए इल्म और उलमा की अहमियत बयान फरमाते। जब किसी तालिब इल्म में कमी या सुस्ती मुलाहिदा फरमाते तो अहसन यानी बहुत अच्छे अंदाज में उसकी इस्लाह फरमाते। चुनांचे हज़रत बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैं जवानी के आलम में अक्सर ग़ल्ब हाल की वजह से पढ़ने का ज़ौक़ न पाता, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कमाल मेहरबानी से फरमाते सबक लाओ और पढ़ो, क्योंकि जाहिल सूफ़ी तो शैतान का मस्खरा है। हज़रातुल क़ुदस दफ्तर दोम सफ़ा नंबर 89। मज़ीद हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी और वीडियो में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह करीम आपका और हमारा हामी नासिर हो।